वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लो। नीचे अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर एंजॉय करो इस एपिसोड। वैन की स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है, जिसके बाद वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन वहीं पर नहाते हुए वह काफी ज्यादा चिंता में लग रही होती है और किसी चीज के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद वह अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। वहां पर वह गेट को खोलती है। इसके बाद उसे ऐसे लगता है कि उसके गेट के बाहर काफी सारे रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आए हैं। इसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि ये तो उसका वहम है और अब उसकी आंखों के सामने उसका ड्राइवर खड़ा होता है। उसका ड्राइवर अकाने निशिनो से पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और कहती है कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो स्कूल में पहुंच जाती है, जहां पर वह काफी ज्यादा खुश लगती है और हमें पता लगता है कि अकाने निशिनो पूरे स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग करते रहते हैं और अकाने निशिनो अभी उन्हें रिप्लाई करती है गुड मॉर्निंग। वहीं पर स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद अकाने निशिनो देखती है कि एक लड़का वहां पर खड़ा होता है, जिसको देखकर वह कहती है कि ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस लड़के का नाम होता है सिड कागिनो। उसके ग्रेड बिलो एवरेज हैं और साथ ही साथ उसके लुक भी ऑर्डिनरी हैं। जिसके बाद अकाने निशिनो उसको गुड मॉर्निंग करती है। वहीं सिड कागिनो उसका गलत नाम पुकारकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। वहीं पर अकाने निशिनो अपना गुस्सा कंट्रोल करके सिड कागिनो को बताती है कि मेरा नाम अकाने निशिनो नहीं है। तभी सिड कागिनो कहते हैं कि तुम एक एनपीसी हो और मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम याद रहते हैं जो कि मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। माफ करना, आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए शायद मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूं। ये सुनकर अकाने निशिनो कहती हैं तो ये एक मिस्टेक थी। जिसके मन में कहने लगती है कि तुम मेरी क्लास में मेरे ही साइड में 3 महीने से बैठे हुए हो और तुम्हें अब तक मेरा नाम याद नहीं हुआ है। वो सिड कागिनो को माफ करके कहती है कि कोई बात नहीं, गलती तो सभी से होती है। तो सिड कागिनो, तुम्हारा नाम परंतु निशितानी है ना। ये सुनकर अकाने निशिनो परेशान हो जाती है और सिड कागिनो को अपना रियल नाम बताकर कहती है कि मैं हूं हीरो और मेरा पूरा नाम है अकाने निशिनो। उनकी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद सिड कागिनो क्लासरूम में जाने लगता है। वहीं पर अकाने निशिनो सिड कागिनो को नीचे से देखकर कह रही होती है कि सिड कागिनो का क्राइम ये नहीं है कि ये मेरा नाम गलत लेता है, इसका क्राइम ये है कि ये मेरी तरफ कभी भी देखता नहीं है। इसकी आंखें मेरी डायरेक्शन में तो आती हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि ये कहीं और ही देख रहा है और जब भी मैं इसके बारे में ये बात याद करती हूँ तो मुझमें इसके लिए हेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके अंदर हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां पर सभी स्टूडेंट्स उससे ये बात कह रहे होते हैं कि तुम नेक्स्ट ड्रामा में मेन रोल करने वाली हो ना, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है और हम लोग तुम्हें देखने जरूर आएंगे। वही सिर्फ मन में कहने लगती है मैंने अपने पैर में सब कुछ किया है ताकि मैं सिड कागिनो के साथ इंटरेक्ट ना कर पाऊं। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाती। बताया जाता है कि क्लासरूम में सबसे अकेला बैठा हुआ 20,000 से भी ज्यादा टाइम हैंड ग्रिपिंग कर रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि वो वॉशरूम में जाती है। जिसके बाद वो बताती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो एक इंसिडेंट के कारण उसे अपने शो बिजनेस से ब्रेक लेना पड़ा और उसी इंसिडेंट की वजह से सारे रिपोर्टर उसको घेर लिया करते थे। बताते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से वो अपने आप को एक मास्क के पीछे छुपाती आ रही है। जिसके बाद सिड कागिनो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की टेरेस पर होता है और एक बुक पढ़ रहा होता है जिसके अंदर मैजिक की चीज लिखी होती है। उसको देखकर वह कहते हैं कि मुझे और पावर चाहिए। जिसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर टीचर किसी स्टूडेंट से कहती है कि क्या कोई स्कूल फेस्टिवल में हेल्प करना चाहेगा। तो अकाने निशिनो हाथ खड़ा करके कहती है मैं हेल्प कर सकती हूँ। जिस पर टीचर मना करते हुए कहती है नहीं, तुम्हारी आज एक्स्ट्रा क्लास है तो तुम हेल्प नहीं कर पाओगी। जिस पर सभी स्टूडेंट भी हंसकर कहते हैं क्योंकि तुम इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत पड़ती है। फिर सिड कागिनो से भी हेल्प मांगी जाती है तो वह टीचर से हाँ कर देता है। वह कहने लगती है कि वह इतने दिनों से टीचर की फेवरेट बनकर रह रही है ताकि सारे स्टूडेंट और टीचर उसे पसंद करें। उसने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि कोई भी उससे नफरत ना करे और इसी तरीके से वो अपनी लाइफ में जीतती आई है। जिसके बाद उसे किसी पियानो बजाने की आवाज आती है तो पता लगता है कि वो पियानो सिड कागिनो बजा रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद अकाने निशिनो अपने ड्राइवर को कॉल लगाती है ताकि वो उसको लेने आ जाए, लेकिन उसका ड्राइवर कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो हमें पता लगता है कि कुछ गुंडे लोग उसके ड्राइवर को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। ड्राइवर के कॉल ना उठाने पर अकाने निशिनो सोचती है कि वो अकेले घर खुद चली जाएगी। वहीं पर हमें पता लगता है कि सिड कागिनो उसे जाता हुआ ऊपर से देख रहा होता है। इसके बाद अकाने निशिनो को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि वह जैसे ही पीछे दोबारा मुड़ती है तो उसे दिखाई देता है कि एक बंदा उसके पीछे खड़ा होता है। इसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहने लगती है कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। वो दौड़ने लगती है
तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से एक बंदा निकलकर अकाने निशिनो को पकड़ लेता है और उसे बेहोश करने लगता है। वहीं पर अकाने निशिनो की थोड़ी सी आंख खुली रहती है जहां से वो सिड कागेनो को देख रही होती है, लेकिन सिड कागेनो वहां से बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता है। जिसके बाद अकाने निशिनो और बेहोश हो जाती है, तो वो लोग अकाने निशिनो को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी समय बाद अकाने निशिनो को होश आ जाता है, जहां पर वो देखती है कि वो बंधी हुई है। वहीं गुंडा अकाने निशिनो से कहने लगता है कि तुम एक पॉपुलर फैमिली से आती हो और तुम्हें रात के टाइम में अकेले घूमना नहीं चाहिए था। तभी दूसरा गुंडा भी उसे कहने लगता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, जैसे ही हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे हम इस लड़की को यहां से जाने देंगे, इतने बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वहीं पर हमें सिड कागेनो को दिखाया जाता है जो कि गेट के बीच में से अपने फोन की मदद से अंदर देख रहा होता है। इसके बाद वह अपने हाथ में से वेट नीचे गिरा देता है और वो अपने बैग को खोलता है जिसके अंदर एक मास्क पड़ा होता है। वहीं पर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर किडनैपर अकाने निशिनो के साथ बुरी हरकतें करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अकाने निशिनो से कहता है कि ये दूसरी बार है जब तुम किडनैप हुई हो। पहली बार जब तुम मिडिल स्कूल में थी तब एक स्टॉकर ने तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे साथ बुरी हरकतें करने की कोशिश की थी। वो किडनैपर अकाने निशिनो के कपड़े निकालकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा अच्छी मेमोरीज देने वाला हूं। तभी उन्हें ऊपर से कहीं आवाज आने लगती है तो वो देखते हैं कि खिड़की के पास कोई होता है। वो असल में सिड कागेनो होता है, लेकिन उसने मास्क लगाया होता है तो कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद वो कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। वो लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, तो वो बताता है कि मैं तो सिर्फ एक स्टाइलिश। काफी ज्यादा तेज स्पीड में जाकर वो उस बंदे को पकड़कर एकदम जमीन पर फेंक देता है, जिसके बाद उसके मुंह पर काफी जोर जोर से लात मारने लगता है। वहीं पर दूसरा किडनैपर सिड कागेनो की तरफ देखकर हंसता है, जिसकी वजह से वो बंदा अपनी गन को नीचे गिरा देता है और सिड कागेनो से कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था। पहले मैं आर्मी में रहा करता था, लेकिन अभी छोटे मोटे किडनैपिंग के काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो शायद तुम मुझे अच्छी लड़ाई दे पाओगे। वहीं पर सिड कागेनो कहने लगता है कि ये परफेक्ट है, मैं भी किसी आदमी वाले से लड़ना चाहता था। जिसके बाद उन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं पर आर्मी वाला किडनैपर सिड कागेनो के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है और सिड कागेनो का थोड़ा खून निकाल देता है। वहीं पर सिड कागेनो अचानक से खड़ा होता है और उसके हाथ में एक क्रोबार आ जाता है। वहीं पर वो मिलिट्री वाला बंदा कहने लगता है कि तुम क्रोबार से मुझे नहीं हरा पाओगे। मैं मानता हूं कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम मुझे अभी नहीं हरा पाओगे। अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें मेरे सीधे हेड पर वार करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें अटैक करने नहीं दूंगा। तभी वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और काफी तेज स्पीड में उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसके हाथ को पूरी तरीके से कुचल देता है। क्रोबार से सिड कागेनो बताने लगते हैं कि वो क्रोबार के असली पोटेंशियल पर पहुंच चुका है, और अगर बात की जाए कैसे, तो उसने रात के टाइम में मोटरसाइकिल गैंग को हराया है और इसी चीज से उसकी काफी प्रैक्टिस हो गई है। ये सुनकर वो बंदा डर जाता है और सिड कागेनो से कहने लगता है कि तो तुम वही बुचर हो जिसके बारे में लोग बात करते आ रहे हैं। तभी वो बंदा जाकर गन उठाने लगता है, लेकिन सिड कागेनो उससे पहले पहुंचकर उसके पैर पर काफी ज्यादा जोर से हमला करते हैं, जिसके बाद वो बंदा खड़ा ही नहीं रह पा रहा होता है। सिड कागेनो इसी मौके का फायदा उठाकर उसके सिर पर काफी ज्यादा वार करने लगता है। अकाने निशिनो इस लड़ाई को देख रही होती है और उसे पूरी रात उस बंदे की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से डर जाती है। लेकिन वो उसके मुंह की पट्टी खोल लेता है और उससे कहता है कि रात के टाइम में सुरक्षित तरीके से घर जाया करो। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है और टेरेस पर आ जाता है कि अगर मैं एक सोल्जर के साथ इस तरीके से लड़ पाया हूं तो मैं कभी भी एमिनेंस इन शैडो नहीं बन पाऊंगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि वहां पर पुलिस और अकाने निशिनो के पिता पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि उसके पिता ने अपने पैसे का इस्तेमाल किया ताकि किसी भी पब्लिक को इस इंसिडेंट के बारे में पता ना चले, और एंड में जिसने उसकी जान बचाई थी उसकी आइडेंटिटी भी नहीं जान पाए। जिसके नेक्स्ट में हम लोग सीन देखते हैं जहां पर अकाने निशिनो स्कूल में आती है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग करती है, और इस बार जब वह सिड कागेनो से मिलती है तो सिड कागेनो उसका इस बार सही नाम लेकर उसे गुड मॉर्निंग करता है, जिसको सुनकर अकाने निशिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसने तो मेरा नाम सही से लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब इस बार मेरी आंखों में डायरेक्टली देख रहा है। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि सिड कागेनो मेरी तरह ही है। वो अपनी जिंदगी को एक मास्क के पीछे ही छुपकर जीता है, और ये तो मेरे दिमाग में कभी भी पहले नहीं आया, और मैं इस बारे में अब कभी नहीं जान पाऊंगी। क्योंकि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि कर्म नाम का एक हाई स्कूल बच्चा एक ट्रक से टकराकर मर चुका है, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगा कि इस एक्सीडेंट में ड्राइवर की गलती थी, जिसकी वजह से सिड कागेनो मारा गया।
जिसकी फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहां पर वो बताता है कि जब सभी लोग छोटे होते हैं तो उनका एक ड्रीम होता है कि उन्हें एक हीरो बनना है। उसी तरीके से सिड कागेनो को भी एक हीरो बनना था। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते गए, उनके अंदर का ये हीरो बनने वाला ड्रीम खत्म होता गया। लेकिन मैं उन लोगों से अलग था। मेरे अंदर अलग ही पैशन था हीरो बनने का। मैंने हर स्किल को मास्टर किया ताकि मैं स्ट्रांग बनता जाऊं। वो मास्क के पीछे सब कुछ छुपा कर रखता था। वो स्कूल में दिखाता था कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिसके ग्रेड बिल्कुल नॉर्मल हैं और वो बिल्कुल हार्मलेस है। लेकिन मास्क के पीछे वो ट्रेनिंग करता था ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनता रहे। लोग हमेशा अपने हीरो बनने के ड्रीम को छोड़ देते हैं, जिससे मुझे काफी बुरा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने ड्रीम नहीं छोड़ा। मैंने मेहनत करती रही, लेकिन लगता है अब टाइम आ गया रियलिटी को फेस करने का। मैं इस वर्ल्ड में सारी मार्शल आर्ट और सारी चीजें अगर सीख भी जाऊं तो मैं वैसी ओवरवेलमिंग पावर नहीं पाऊंगा जैसी कि हम लोगों ने स्टोरी में सुनी है। ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ गुंडों से लड़ सकता हूं, लेकिन तब क्या होगा जब मुझे पूरी तरीके से सोल्जर घेर लेंगे अपनी गन लेकर। उस टाइम पर मैं क्या करूंगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन गया तो मैं शायद इन्हें हरा पाऊंगा। लेकिन मेरा तब क्या होगा जब आसमान से न्यूक्लियर मिसाइल मेरे ऊपर गिर जाएगी? मेरी सारी मसल और मेरे जितने भी स्किल्स हैं वो सब कुछ इवेपोरेट हो जाएंगे। और इसी को हम लोग ह्यूमन बॉडी कहते हैं। मुझे एक ऐसा बीइंग बनना है जिसकी कोई भी लिमिट ना हो, जिसकी बॉडी न्यूक्लियर बम से इवेपोरेट ना हो पाए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ये बंदा दूसरे वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे काफी सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। वो कहती हैं कि हमने उसको पूरी तरीके से सराउंड कर लिया है, उसके पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं रह गई है। वहीं दूसरे कहते हैं कि जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई हैं। दूसरे कहते हैं कि हमने इतने सालों में इतना बड़ा हंट कभी नहीं किया है, हम लोग इस चीज के लिए वेट नहीं कर सकते। और बाकी कहते हैं कि हम लोग आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि और भी ज्यादा लोग पूरे टाउन की तरफ फैले हुए हैं, जहां पर सिड कागेनो कहते हैं ये काफी अच्छा है। मुझे नहीं पता क्या अच्छा है, लेकिन ये काफी अच्छा है। मुझे न्यू वर्ल्ड के अंदर नई लाइफ ब्लेसिंग के तौर पर मिली है और मैं जैसा दूसरे वर्ल्ड में चाहता था मुझे इस वर्ल्ड में मिल गया है। जो मुझे पावर चाहिए थी मैजिक की, वो मुझे यहां मिल चुकी है। जिसके बाद सभी लोगों को ऑर्डर देता है चलने के लिए और बाकी सभी लोग भी जाने लगते हैं। वहीं सिड कागेनो सबसे ऊपर होता है और वो कहने लगता है कि इस बार मैं करके दिखाऊंगा, मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा, मैं कुछ भी त्यागूंगा, मुझे वहां पर पहुंचना है। मुझे इस वर्ल्ड में हीरो नहीं बनना है, ना ही मुझे इस वर्ल्ड का लास्ट बॉस बनना है। मुझे ऐसा पर्सन बनना है जो स्टोरी को शैडो में से कंट्रोल करे। मैं लोगों को ग्रेटनेस दिखाऊंगा, मैं बनूंगा एमिनेंस इन शैडो। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड, खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।